रील से लेकर रियल लाइफ में ये ऐसे कई सारे किस्से हमने देखे हैं। कैसे कोई छात्र के संग में या इलेक्शन से शुरू होकर कहां से वो इंटरनेशनल गैंगस्टर बनने की कोशिश करता है, तो किसी सिनेमा के स्क्रिप्ट से कोई भिन्न नहीं है। लेकिन ये असल जिंदगी की बात है। पुलिस डॉसियर में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक और बड़ी खबर का पता चला है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई की एक फंडिंग टीम है जो शराब के कारोबार से पैसे जुटाकर लॉरेंस के गैंग तक पहुंचाने का काम करती है। अब खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई शराब के कारोबार में वर्चस्व चाहता था। उसकी कई शराब की दुकानों में हिस्सेदारी है। लॉरेंस की स्पॉन्सर टीम में 3 लोग शामिल थे, जिसमें पहला स्पॉन्सर जोधपुर का शराब कारोबारी कैलाश मंजू है। कैलाश मंजू फिलहाल जोधपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, जबकि दूसरे स्पॉन्सर का नाम मांगीलाल है और मांगीलाल अभी अजमेर की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे स्पॉन्सर का नाम भगीरथ है। अब भगीरथ नाम का शख्स भी जोधपुर की जेल में बंद है। अब आप बताइए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में, उसके 3 स्पॉन्सर जेल में, लेकिन बाहर इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का उसका प्लान। आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने जब लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली खंगाली तो कई दफन राज बाहर आ गए। जुर्म की दुनिया में एंट्री के बाद लॉरेंस ने पहला मर्डर साल 2013 में किया और इसी कत्ल के बाद उसका सिक्का चलने लगा। पुलिस की डॉजियर में लॉरेंस के और कितने राज हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2013 ये वही साल था जब लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल किया। दरअसल छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अवतार सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने मौत के घाट उतार दिया और लॉरेंस बिश्नोई देखते ही देखते जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस वक्त 50 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस का सिक्का चलने लगा। आज हालात ऐसे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शूटर जो कनाडा समेत विदेश में मौजूद है। पुलिस के डॉजियर से लॉरेंस के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कई खुलासे हुए। लॉरेंस का फ्यूचर प्लान। पुलिस डॉजियर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भविष्य में अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता है और विदेश में बसकर आराम की जिंदगी जीना चाहता है। पेशे से वकील गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पास अपना खुद का घर है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम करीब 100 एकड़ जमीन है। फिल्मों में तो आपने गैंग चलाते हुए जेल के अंदर से रियल लाइफ के गैंगस्टरों को देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहकर ये काम कर रहा है। हत्या कराने का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर बन गया। नेता हो या कारोबारी, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही इन लोगों की हत्या करवा दी। और इसके लिए मध्य प्रदेश के सेंधवा से हथियारों की सप्लाई होती है, क्योंकि सेंधवा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का गढ़ माना जाता है। बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियार को सेंधवा से अलग अलग राज्यों में भेजते थे। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता था, ताकि हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन पर पुलिस को शक न हो। जेल में रहकर लॉरेंस ने 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवाई, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब लॉरेंस ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और अब 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके उसने सनसनी मचा दी। पुलिस के डॉजियर से लॉरेंस के बारे में कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई शराब की दुनिया में वर्चस्व बनाना चाहता था। पुलिस डॉजियर के मुताबिक उसकी स्पॉन्सर टीम में 3 लोग शामिल थे, जिसमें शराब कारोबारी कैलाश मंजू शामिल है, जो फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की स्पॉन्सर टीम में मांगीलाल नाम का शख्स भी है। फिलहाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद भगीरथ नाम का शख्स लॉरेंस बिश्नोई की स्पॉन्सर टीम में है, जो जोधपुर के फलौदी इलाके का रहने वाला है। लॉरेंस न सिर्फ देखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वो जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही। इसी दौरान वो भाग गया।
खबर यह भी है कि वो भागकर नेपाल गया और वहां से लेटेस्ट वेपन लेकर लौटा। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही लॉरेंस पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन उसे सुपारी लेने से जेल की दीवारें तक रोक नहीं पाती। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है, जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड हो जाती है। चंडीगढ़ से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आपने कहा, मैंने कहा, देखिए ये कोई रील या फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, ये रियल लाइफ का खेल है कि कानून का स्टूडेंट कानून की कैद में बैठकर गैर कानूनी साम्राज्य अपना चला रहा है। जी देखिए आनंद, बिल्कुल अगर हम काफी पीछे जाएं, कई साल पीछे, तो जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को शुरुआती दिनों में गिरफ्तार किया था, कल हमने उनसे काफी देर बात की। उनका सीधे तौर पे कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो ट्रिक अपनाई अपने गैंग को बढ़ाने की, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए मुफीद जगह थी वो जेल थी। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई शुरुआती दिनों में छोटे मोटे अपराधों में जेल जाना उसने शुरू करा, तो जिस बैरक में लॉरेंस बिश्नोई रहता था वहां पे जो दूसरे कैदी होते थे जो अलग अलग जिलों से पंजाब के आते हैं, उनके साथ लॉरेंस बिश्नोई ने दोस्ती बढ़ाना शुरू करी, उनसे कांटेक्ट जो है वो आगे बढ़वाए। उन लोगों की आर्थिक मदद भी लॉरेंस बिश्नोई ने की। किसी परिवार के किसी सदस्य को अगर पैसों की जरूरत होती थी किसी अपराधी के, तो लॉरेंस बिश्नोई पैसे तक पहुंचाता था। किसी के घर में अगर शादी है तो शादी कराने की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई रहता था। इसी मॉडल्स पे लॉरेंस बिश्नोई ने काम किया और उसके नेटवर्क धीरे धीरे पंजाब की तमाम जेलों में फैलता गया, राजस्थान की तमाम जेलों में फैलता गया, और उसने अपना नेटवर्क आज इतना बड़ा बना लिया है कि इस गैंग के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अत्याधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है, लड़कों की कोई कमी नहीं है, शेल्टर्स बॉय की कोई कमी नहीं है, मीडिया विंग हैंडल करने वाले पढ़े लिखे नौजवान भी इन लोगों के पास हैं। तो एक पूरी तरह से एक वर्चुअल कंपनी जो है, क्राइम सिंडिकेट कंपनी जो है, वो लॉरेंस बिश्नोई ने खड़ी की। और उसमें अगर लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा अपराधी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी ने भूमिका निभाई जो सबसे ज्यादा सवालों घेरे में, तो वो है भारत की जेलें, जिसमें दिल्ली की तिहाड़ जेल के ऊपर एक बदनुमा दाग है जहां से बैठ के उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया। बिल्कुल आनंद, यही है कि सरकारी खर्चे पर उसने अपना गैर कानूनी साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जेल को अपना फर्टाइल सेल बना दिया रिक्रूटमेंट का, और वहां से इस साम्राज्य को वो ऑपरेट कर रहा है। करीब एक दशक हो गए। 2013 में सबसे पहले उसने क्राइम किया और उसके बाद देख लीजिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसकी पहेली सुलझना भी पुलिस के लिए, सुलझाना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि हत्यारों के ट्रेल को सुलझाए बगैर पुलिस असली कातिलों तक पहुंच नहीं सकती। पुलिस की नजर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक लगी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी को लॉरेंस गैंग के लिए हथियारों का रूट माना जाता है। यहीं से आए हथियार एक दिन पहले पुणे में पकड़े गए थे। सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए हमलावरों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। करीब 20 गोलियां तो मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई। और अब इस हत्याकांड में पुलिस की जांच उन हथियारों की ओर मुड़ गई है जिन हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ गई थी कि मूसेवाला को मारने के लिए हमलावरों ने AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया, और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है हमलावरों के पास AN-94 राइफल कहां से आई थी। हत्याकांड में इस्तेमाल हुए दूसरे हथियार कहां से आए थे। हथियार पंजाब में पहले से ही मौजूद थे या फिर हत्याकांड के लिए हथियारों को खास तौर से पंजाब लाया गया था। पंजाब के मानसा से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बड़वानी तक जांच की सुई घूमने लगी है। इस बात का शक गहराने लगा है कि कहीं बड़वानी के सेंधवा से ही तो मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार नहीं मंगाए गए थे। पंजाब पुलिस की कस्टडी में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई राज पंजाब पुलिस के सामने उगले हैं, लेकिन अब तक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां से आए, वो हथियार कहां छिपाए गए और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर फंडिंग कहां से हुई, इस पर लॉरेंस बिश्नोई चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि सख्ती से लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के हर एक राज से पर्दा उठाया जाए। पुणे से बरामद इन हथियारों से भी जांच की लीड मिल रही है। 13 पिस्तौल और कारतूस के साथ
पुणे पुलिस ने शूटर संतोष जाधव को 7 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक सभी 13 पिस्तौल को बंडवानी के सेंधवा से ही महाराष्ट्र लाया गया था। मध्य प्रदेश के सेंधवा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का गढ़ माना जाता है। बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियार को सेंधवा से अलग अलग राज्यों में भेजते थे। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता था, ताकि हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन पर पुलिस को शक न हो। 13 फायर आर्म्स हमने पकड़े हैं। ये 13 फायर आर्म्स एमपी से ये लोग लेके आए। अब तक के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से दे आर ऑल लिंक्ड विद संतोष जाधव एंड बिश्नोई गैंग से संतोष जाधव का जो कनेक्ट है वो बहुत क्लियरली अब तक सामने आया है। अब सवाल है कि क्या पुणे की तरह पंजाब में भी हथियार एमपी के सेंधवा से मंगाए गए थे? क्या मूसेवाला की हत्या के लिए सेंधवा से मंगाए गए हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? इस बात की जांच फिलहाल जारी है और इसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो चलिए मध्य प्रदेश के बधवानी में सेंधुआ के उस गांव में चलते हैं जहां से अभी मनोज शर्मा, न्यूज 18 के मनोज शर्मा लाइव मौजूद हैं। मनोज नमस्ते। बैंडविड्थ अगर खराब हो जाए तो आपके ऑडियो से ही हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसी जगह है? मध्य प्रदेश से AN 94 कैसे मिल गया लॉरेंस बिश्नोई को? ये क्या गांव है? 150 किलोमीटर से ज्यादा की जो सीमा है महाराष्ट्र से लगी हुई, यानी इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होती है और महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। और ये आखिरी पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश का वर्ला, और इसी वर्ला पुलिस थाने में एक गाँव आता है जहाँ तक हथियार का आता है और लगातार कई मरतबा पुलिस ने वहां पर रेड मारी और वहां से हथियार बरामद किए। हालांकि न्यूज 18 इंडिया की टीम जब उस गांव में पहुंची तो गांव के सरपंच ने पूरे गांव में एक तरह से पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया कि फिर जो न्यूज 18 इंडिया की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन्हें लगा कि एक बार फिर, क्योंकि ये पूरा मसला गांव की नजर में है, जो गांव के सरपंच का सीधे तौर पर ये कहना है कि आप इसके लिए पूरे गांव को जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि यहाँ पे लगातार हथियारों और एक बार और सामने हमारे सामने जो आंकड़े हैं 2022 में अभी जो पूरे एसपी का कहना है कि 100 से ज्यादा इलीगल वेपन जो है, अवैध हथियार इस इलाके से, खासतौर पर जो बड़वानी जिले का ये इलाका जहां से हथियारों की सप्लाई दूसरे राज्यों में होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस इलाके से 100 से ज़्यादा इलीगल वेपन पकड़े गए। और खासतौर पर इसी थाने में जो अपराध दर्ज हैं उन अपराधों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग भी आरोपी हैं। तो जो एक अहम बात अब सामने आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस का कहना है, बड़वानी के एसपी का कहना है कि अभी तक महाराष्ट्र की पुलिस ने जो सिद्धू मूसेवाला केस में खासतौर पर 13 जो इलीगल वेपन पकड़े गए जिनका इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कर रही थी, उस मामले में अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेंधवा का ये जगह जो है वो एक तरह से गढ़ है जो लॉरेंस बिश्नोई अगर गढ़ है तो फिर वहां के मध्य प्रदेश के एसपी को यह बताने की आवश्यकता है कि उनकी निगरानी में यह गढ़ कैसे हो गया? इलीगल वेपन्स वहां सेंधुआ में बन के क्यों आ रहे हैं? और इसकी खबर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में बैठे हो गई है, वहां बैठे एसपी को नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न भी उठते हैं। अभी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ मनोज। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के कच्छ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे पकड़े गए हैं। तो अब महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के अलावा अब गुजरात में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। इन तीनों बदमाशों पर पहले से मकोका का केस चल रहा है। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन 3 सदस्यों को कच्छ के मुंद्रा से गिरफ्तार किया है। ये तीनों पिछले 1 हफ्ते से मुंद्रा में रह रहे थे। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संतोष जाधव को भी महाराष्ट्र पुलिस ने गुजरात के कच्छ से ही गिरफ्तार किया था। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं लाइव चंडीगढ़ से। आनंद, तो ये सब शूट एंड स्कूट की तैयारी में थे, यानी कि मुंद्रा पोर्ट से क्या देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, या वहां पर किसी लेटेस्ट शिपमेंट की अराइवल उसकी रिसीविंग करने के लिए रुके हुए थे? इन पर तो पहले से चार्जेस हैं। जी
भारती, देखिए देश की तमाम राज्यों की पुलिस हालांकि अपराधियों पे लगाम कसने के लिए कोशिश करती है, लेकिन आनंद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड कहीं ना कहीं पुलिस का लैप्स ही है कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्हें इतनी बार अगर थ्रेट थी, उन्हें इनकी रेकी की गई, लेकिन उसके बाद जरूर पुलिस अब जागी है और तमाम राज्यों की पुलिस जो है पैन इंडिया जो है ऑपरेशन चला रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बैया गैंग या जो और बड़े गैंग्स हैं उनके जो शूटर्स हैं या जो उनके गैंगस्टर हैं उनको पकड़ने की, और उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो नरेश शेट्टी है जो एक एक्टिव मेंबर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, उसके 2 एसोसिएट्स को कच्छ से डिटेन करके अपने साथ दिल्ली लेकर आई है। और ये एक मर्डर का केस था उत्तम नगर का, मकोका का, उसमें उससे पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की जितने भी एसोसिएट्स, अभी लुधियाना से भी 2 लड़के पकड़े गए जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ छात्र रह चुके हैं और उनके पास से जो असला है वो बरामद किया गया। तो तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और लॉरेंस बिश्नोई की जो क्राइम कुंडली आनंद काफी बड़ी है। 50 से ज्यादा मुकदमे देश भर में उसके खिलाफ दर्ज हो, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजाब में ही दर्ज है, 6 से ज्यादा मुकदमे चंडीगढ़ में दर्ज है। तो तमाम परतें जो है उसकी क्राइम फाइल जो है वो फिर से क्राइम फाइल तो खुल रही है, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों से खुल रही है जिसके बारे में सुनकर भी हैरानी होती है कि भाई कच्छ से लेकर सिंधुआ तक, यानी पोर्ट सिटी से लेकर बिल्कुल भारत के हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश तक कैसे फैल गया ये साम्राज्य, वो भी जेल में बैठकर कैसे कर रहा है वो ये सब, ये बहुत बड़ा सवाल है। आनंद, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो 2 लोगों को और डिटेन